T20 क्रिकेट का महाकुंभ यानी विश्व कप शुरू होने वाला है। भारत और श्रीलंका इस बार वर्ल्ड कप के संयुक्त मेजबान हैं। दुनिया भर की 20 टीमों के बीच कुल 55 मैच खेले जाएंगे, लेकिन ये टूर्नामेंट इस बार शुरू होने से पहले ही विवादों में है। वजह है क्रिकेट की पिच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सियासी बैटिंग। पहले बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देकर भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। जब आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचों का वेन्यू बदलने से इनकार कर दिया तो उसने टूर्नामेंट का ही बहिष्कार कर दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ने भी पैंतरा बदल लिया और भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला ग्रुप स्टेज मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक ग्रुप स्टेज मैच कोलंबो में होना था। हालांकि पाकिस्तान ने आगे के मैचों के बारे में अभी अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन पीसीबी और आईसीसी के बीच विवाद बढ़ गया है। बांग्लादेश का हवाला देकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो गुगली फेंकी है वो उसे ही भारी पड़ने वाली है। भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने पर पीसीबी के खिलाफ आईसीसी क्या क्या एक्शन ले सकता है और किस तरह से वो कंगाल हो सकता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने फैसले को लेकर क्या तर्क दिए। शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि हमने T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा सही स्टैंड लिया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का मानना है कि ये खेल का मैदान है, ये राजनीति का मैदान नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, इसीलिए हमने बहुत सोच समझकर स्टैंड लिया है। हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को हटाने के विरोध में उन्होंने भारत के साथ मैच का बहिष्कार किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में सियासी बल्लेबाजी नहीं कर रहा? क्रिकेट की आड़ में शहबाज शरीफ आखिरकार बांग्लादेश के साथ कौन सी गोटी सेट करना चाहते हैं? अगर टूर्नामेंट में आगे के मैचों में भी भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय होता है तो क्या वहां भी पाकिस्तान खेलने से मना करेगा? हालांकि पाकिस्तान का समर्थन मिलने से बांग्लादेश गदगद है। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, धन्यवाद पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सियासी गुटबाजी खेल भावना के खिलाफ नहीं है? युद्ध और खराब रिश्तों के बावजूद भारत हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, लेकिन शहबाज और मुनीर अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारे पास सबसे अहम जो अपने डिफेंस के लिए बात है वो ये कि ये पीसीबी का फैसला नहीं है, ये रियासत का फैसला है और पीसीबी अपनी स्टेट या अपनी हुकूमत के फैसले के खिलाफ जा नहीं सकता है। तो इसलिए इसको पीसीबी की मंशा ना समझा जाए। ये स्टेट का फैसला है कि हम इस महीने की 15 को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। इसके बाद हम अपने डिफेंस में ये भी इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेले तो उसमें हमें वॉक ओवर इस तरह से मिल जाए। उसमें ये होगा कि इंडिया को तो 2 पॉइंट मैच के वाले से मिल जाएंगे, लेकिन ये कि हमें उसका नुकसान होगा। और याद रखने की बात है कि पीसीबी ने ये बिल्कुल नहीं कहा, ना हमारी स्टेट ने कहा कि हम इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ना लें। इसमें दो राय नहीं कि भारत और पाकिस्तान ही जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दूध देने वाली गाय होती है, तो सबसे बड़ा जो मनी जो ब्रिंगर होता है ये भारत पाकिस्तान का मैच ही होता है। और भारत और पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो स्पॉन्सर को तो झटका लगेगा ही, जो ब्रॉडकास्टर है उसका पूरा पैसा ही वहां से आने वाला है। और 1/3 ऑफ द टोटल इकोनॉमी अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की तो भारत पाकिस्तान के मैच में जुड़ी रहती है। इसीलिए भारत पाकिस्तान का मैच हम 2012-14 से देख रहे हैं कि भैया लीग में ही निपटा दो, क्योंकि ये आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कोई भरोसा नहीं। तो स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर के दबाव में हमेशा आईसीसी और या एसीसी जो एशियन चैंपियनशिप होती है उसमें भारत और पाकिस्तान को ये लोग पहले ही निपटा देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान से साफ है कि 15 फरवरी को पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ मैच में नहीं उतरेगी, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप मैच खेलने कोलंबो जाएगी, फिर भले ही पड़ोसी देश ने मैच का बहिष्कार करने की घोषणा क्यों न की हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि फैसला उनकी सरकार और बोर्ड ने लिया है, ये उनके नियंत्रण में नहीं है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि इस मुद्दे पर हमें कुछ नहीं कहना, आईसीसी जो भी फैसला लेगा हम उसी के मुताबिक चलेंगे। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है,
तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं, और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आईसीसी के नियमों का पालन करना सभी देशों के लिए जरूरी होता है, वरना आईसीसी कड़ा एक्शन ले सकता है। अगर 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो करीब 4500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई पाकिस्तान को करनी पड़ सकती है और पीसीबी कंगाली की दहलीज पर आ सकता है। इस पूरे विवाद को लेकर पिछले दिनों आईसीसी की ओर से पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई गई थी। आईसीसी ने कहा था कि किसी भी टीम का चुनिंदा मैचों में हिस्सा लेना अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सभी टीमों को तय शेड्यूल के मुताबिक समान शर्तों का पालन करना होता है। आईसीसी ने यह भी कहा था कि उम्मीद है कि पीसीबी अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभावों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा, जिसका वो खुद एक सदस्य और लाभार्थी है। अब सभी की नज़रें आईसीसी के एक्शन पर टिकी हैं, क्योंकि शहबाज के बयान के बाद लगभग तय है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान की टीम कोलंबो के मैदान में नहीं उतरेगी। हालांकि कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट अभी भी मान रहे हैं जैसे ही आईसीसी जुर्माने और प्रतिबंधों का ऐलान करेगी, वैसे ही पीसीबी यू टर्न ले लेगी। इस पूरे विवाद में पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। वो तो शहबाज शरीफ को भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि वो हिंदुस्तान के विरुद्ध जीत नहीं सकता, इसलिए उसने कहा यही एक तरीका है, इज्जत बचा लो। और आईसीसी का मेंबर है, कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा और क्या है। पाकिस्तान जैसी देश हमें रोकता है, जबकि हमारे पास मौका था ऑपरेशन सिंदूर के समय दुनिया को बताने का कि आतंकवादी देश है पाकिस्तान, और इसके साथ हम नहीं खेल रहे हैं, हम 2 पॉइंट देने को तैयार हैं। लेकिन मालूम नहीं आईसीसी को क्या हुआ, भारत सरकार को क्या हुआ, क्यों खेला पाकिस्तान के विरुद्ध। तो ये आपने समझा क्यों मना कर दिया? उसे पता है भारत से हारना ही, यार हर बार हारता है, हर बार पिटता है, तो इसलिए मना करेगा ही करेगा। पाकिस्तान ने केवल इसलिए मना किया है कि उसे एडवांस में पता है कि भारत से हारना है, और भारत जब हराता है तो वो पिटते भी हैं, अपने देश में जाकर भी पिटते हैं, पब्लिक भी पिटती है हर बार उन्हें, इसलिए उन्होंने मना किया है। आइए समझते हैं कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार पाकिस्तान के लिए क्यों बहुत भारी पड़ने वाला है, और क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भीख मांगने के लिए मजबूर होगा। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की कुल अनुमानित कीमत 4500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मैच नहीं होने से दोनों बोर्डों को भी 200-200 करोड़ का नुकसान होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ जाएगी। अगर ये मैच नहीं हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को सालाना आईसीसी के रेवेन्यू का 5.75% हिस्सा मिलता है। ये रकम करीब 314 करोड़ रुपए होती है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो उसे इस रकम से भी हाथ धोना पड़ सकता है और वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान की हालत यह है कि सुरक्षा कारणों से कोई भी टीम पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं जाती है। पीसीबी को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी भी बहुत कम मिलती है। भारत के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से उसकी हालत पहले से ही खस्ता है और वो आईसीसी के रहमो करम पर ही जिंदा है। आईसीसी को भी सबसे ज़्यादा फंड बीसीसीआई से ही मिलता है। ऐसे में भारत से पंगा लेना उसे भारी पड़ने वाला है। मैच नहीं होने से होने वाला नुकसान की भरपाई के अलावा भी आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले ले सकता है, जैसे कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पूरी तरह बैन किया जा सकता है, द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लग सकती है, WTC अंक और आईसीसी की रैंकिंग पर असर पड़ सकता है। आईसीसी के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान पर बैन किया जा सकता है। विदेशी खिलाड़ियों को पीसीएल में खेलने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी को मौजूदा T20 विश्व कप और अगले साल होने वाले 50 ओवर विश्व कप से अभी तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। इस विवाद के चलते उसकी आर्थिक हिस्सेदारी रोकी जा सकती है, क्योंकि उसका कोलंबो में भारत के खिलाफ नहीं खेलने का कोई ठोस आधार नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये गेम खेल रहा है, जो कि सरासर गलत है। ब्रॉडकास्टर्स ने मौजूदा फाइनेंशियल सर्कल के लिए आईसीसी को 3 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। लाभ कमाने और लागत निकालने के लिए भारत पाकिस्तान मैच बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के हर मैच से उन्हें करीब 2.5 लाख मिलियन डॉलर की कमाई होती है। जाहिर है पाकिस्तान का फैसला उसके क्रिकेट को और ज़्यादा गर्त में ले जाएगा।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ललित अंबरदार जी हैं, जो कि एक कश्मीर के एक एक्टिविस्ट भी है। मेरे साथ पदमपति शर्मा जी हैं, जो कि एक खेल पत्रकार है। और इसके अलावा मेरे साथ हुसैन जावेद है, जो कि पाकिस्तान के एक खेल पत्रकार है। हुसैन, 4500 करोड़ एक तरफ, 314 करोड़ रुक जाए एक तरफ। मैं मानता हूं कि यह फैसला पीसीबी का नहीं है, यह सरकार का है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से तो कंगाल हो जाएगा अगर सरकार इसी तरह के सियासी फैसले लेते रही? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में, जो आपने इस तरह की बातें बताई हैं। मैं उस पर ये कहूंगा कि आपको 45,000 करोड़ रुपए, शायद आपने यही कही, आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप उस 45 करोड़ की आबादी को किस तरह से भूल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की भी और बांग्लादेश की भी है। इंडिया के बाद अगर यहाँ पर किसी की बड़ी अरे हुसैन, व्यूअरशिप है कैसी तो वो बात कर एक रहे तो हैं? बांग्लादेश जब है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी हमने आपके साथ एशिया कप खेला था। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हो गई थी, युद्ध हो गया था 4 दिनों का। उसके बाद भी भारत ने आईसीसी टूर्नामेंट खेल के अपने कमिटमेंट को पूरा किया था। इसको कैसे भूल सकते हैं हुसैन? और भारत की क्लियर कट पॉलिसी है, हम आईसीसी के मैचेस खेलेंगे, द्विपक्षीय बायलैटरल नहीं खेलेंगे। आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? बांग्लादेश का अपना मसला था, आप उसमें कूद रहे हैं। नया नया उम्मा शुरू हुआ है ना आपका बांग्लादेश से। देखें सर, क्योंकि बात यह कि आप लोग हर चीज को पैसे से देखते हैं, हम असूल से देखते हैं, और हमें लगा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती है। आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश स्कॉटलैंड है, वो पाकिस्तान उसूल वाला है बोल के तो आप मजाक कर रहे हैं। सर बात तो करने दो ना। आपका क्या उसूल है? बात तो करने दो। आपका क्या उसूल है? पैसे आपके हमारा पास है नहीं, हमारा टेररिज्म आपकी स्टेट पॉलिसी है। आपके क्या उसूल है? आतंकवाद कराना, ये आपका उसूल है। आपने एशिया कप की बात की ना, कि एशिया कप में 3 मैच आपको चाहिए थे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है 80% इंडियन है, 3 मैच दिए और आपने पैसा कमाना था। अभी भी इंडियन है। असूल भी याद नहीं आया कि आपको असूल याद नहीं आया कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकते, क्योंकि पैसे कमाने थे ना। बात तो वही आप क्यों खेले भाई? 3 मैच हो गए, और आप तो परसों तक खेले हैं। तो बात 3 दिन पहले आप अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में लीग मैच खेले हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप लीग मैच खेले ना भारत के साथ, और भारत ने आपको हराया है बुरी तरह, 58 रनों से हराया है। तो वो मैच क्यों खेला, ये बताइए ना। देखिए, वहां बांग्लादेश भी खेला है, खेला, और हमने उस दिन वो भी खेला मैच, और हमने उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच भी खेला। और फिर हमारी सरकार का फैसला, हमारी सरकार की अपनी टाइम है कि वो जब इस तरह का फैसला ले, आपको उस फैसले को, आपको पसंद है आपको नहीं पसंद है, ये आपका मसला है। तो हमारी सरकार ने उसी तरह फैसला लिया जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी सरकार ने कहा था पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, और फिर आपकी सरकार ने सूर्य कुमार को भी कहा कि आपने इनसे हाथ नहीं मिलाना, आपने इनसे ट्रॉफी नहीं लेनी। हालांकि सूर्य कुमार ने एशिया कप से पहले नकवी साहब से हैंडशेक किया था। तो असल इशू है कि सियासत लाया कौन है? इंडिया, ये इंडिया ही है। आप इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन का बयान सुन लें कि इंडिया जब से सियासत लेके आया उसने वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया, और ये पाकिस्तान ने अच्छा किया कि वो बांग्लादेश के साथ इस तरह खड़ा हो गया। आप मुझे आपका तो बताएं, क्रिकेट ही नहीं, अगर ये देश भी टूर्नामेंट तबाह है। बांग्लादेश जावेद साहब, आपका क्रिकेट नहीं, देश भी तबाह है। हालत आपकी क्या है आप खुद जानते हैं। सर बात पता है क्या है, आप हमारे बारे में गलत अंदाजे इस तरह से लगाते रहे, गलत अनुमान लगाते रहे, हमें बहुत सूट करता है। और जब वक्त आता है ना, तो इंडिया ही सरप्राइज होता है कि पाकिस्तान को हमने क्या समझा था, यार ये तो बहुत ही भारी निकले। तो कोई बात नहीं, आप गलत अंदाजे लगाए, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने कहा हमारी क्रिकेट तबाह हो गई। सर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया हमने, अभी अभी की बात है, 1 हफ्ता भी नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट तबाह हो गई है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी भी होपफुल हूं। एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं अभी भी होपफुल हूं कि बैक चैनल पे काफी काम हो रहा है। अगर उससे कोई अच्छी खबर आती है तो क्या पता आप और हम 15 को इस तरह मैच खेल भी रहे हो। अभी कोई फैसला हुआ नहीं, तो हमें अगर कहीं से भी इस तरह का हमें अमन का इनिशिएटिव मिलता है, ब्रेक थ्रू का मिलता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए, खेल पे बात होनी चाहिए। पदमपति शर्मा जी, आपको भी लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है अब पाकिस्तान के साथ, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे? हो सकता है। इसकी उम्मीद इसलिए है कि ये मामला, देखिए मोहसिन जो है आपके, ये प्रशासक कम, ये राजनेता ज़्यादा है। और इन लोगों ने एक चाल चली है कि 12 तारीख को
बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इनकी जो फेवरेट पार्टी है जमात, दीपक आपको याद होगा कि 1971 पढ़ा होगा आपने, याद होगा कि नहीं, तो पैदा नहीं हुए होंगे। तो जब बांग्लादेश में 1971 की वार हुई थी, तब जमात ने खुल के पाकिस्तान का समर्थन किया था। उस समय बड़ी थोड़ी सी संख्या थी और ये सब पाकिस्तान वापस गए नहीं। अब ये बड़ी संख्या हो गई है, चुन चुन के हिंदुओं को जो मार रहे हैं वो ये जमात वाले मार रहे हैं। और पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि जमात चुनाव जीतेगी। अगर ये चुनाव खत्म हो जाता है 12 तारीख को और जमात आ जाती है, ये तत्काल पाला बदल लेंगे और तुरंत खेलने चले जाएंगे, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मसला है। जैसे कि आपने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको क्या जरूरत थी? और इनको डर भी ये लगा, असल में आईसीसी ने ये किया था कि अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है तो श्रीलंका में जो पाकिस्तान के लिए व्यवस्था की गई थी वो बांग्लादेश को तुरंत बुला लेंगे। इससे भी पाकिस्तान डर गया कि अरे ये क्या हो रहा है। और एक बात आपको बता दूं दीपक, हमने बहुत कवरेज की है, ये जो मैचेस रखे जाते हैं तटस्थ स्थानों पर या कहीं भी, तो बहुत तैयारी होती है। होटल है, आना जाना है, टिकट है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। उसके लिए एडवांस में कहना पड़ता है। मुझे याद है 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा था कि वहाँ जो सिविल वार हो रहा है श्रीलंका में, हम वहाँ खेलने नहीं जाएंगे, हम फॉरफिट कर देंगे, अपना पॉइंट हार जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो ये महीनों पहले, बल्कि 4-6 महीने पहले कहा था, और उसके बावजूद, पॉइंट गंवाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा था। ये बात अलग है कि श्रीलंका ने हरा करके उनका हिसाब चुकता किया था। तो ये पहले से बता दिया जाता। इसी तरह से 2000 में जब दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था तो केनिया जो है वहाँ नहीं जाना था, इंग्लैंड को जो बवाल था, तो वहाँ फॉरफिट कर दिया। तो ये पहले से अगर कह देते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, ये ना भूलें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो छोड़ेगा नहीं इनको, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लॉस उसका। देखिए $25 करोड़ जो है केवल एक मैच में, केवल एक मैच में $25 करोड़ का नुकसान होगा। और आप ये सोचिए कि इनकी जो रेवेन्यू है 3.5 मिलियन है साल की, और बाकी जो इनको आईसीसी देता है वो छोड़ दीजिए, चौथे नंबर पर है ये। तो ये जो चाल चली गई है ये केवल चुनाव को देखते हुए बांग्लादेश की चाल चली गई है। और कौन जानता है कि 12 तारीख की शाम को जो ऐसे घोषणा कर देंगे नहीं नहीं हमने नहीं, क्योंकि अभी तक आप याद रखें पीसीबी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, आधिकारिक रूप से आईसीसी को सूचना नहीं दी गई है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, एक गृह मंत्री की तरफ से आया है, लेकिन जो पीसीबी को सूचना देनी चाहिए अधिकृत, वो नहीं दी गई है। हाथ पांव बचाने की कोशिश की गई है। ठीक है, मैं सीधे ललित अंबरदार जी के पास चलता हूं। ललित जी, आपको भी पद्मपति शर्मा जी का ये आर्गुमेंट सही लगता है कि अगर 12 तारीख को जमात जीत जाती है तो पीसीबी फिर पलट सकता है, क्योंकि जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई पाकिस्तान नहीं कर सकता? पहले तो मैं उनके पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर उनको जवाब देना चाहता हूं। जो पॉलिटिसाइज कहते हैं स्पोर्ट्स का होता है, हिंदुस्तान ने किया। मैं बताना चाहता हूं, इमरान खान जब पाकिस्तान के कैप्टन थे, हिंदुस्तान में बहुत फॉलोइंग थी उनकी, बहुत उनको ग्लैमरस, उनको इज्जत के साथ यहाँ किया, पेश किया, उनको रिसीव किया जाता था। उसके बावजूद वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भी हम हिंदुस्तानी बॉलर्स को रन अप टू द बैट्समैन लेते थे तो हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर कश्मीर होता था, कश्मीर जहाद होता था। ये इमरान खान। दूसरा, इन्हीं का एक कैप्टन जब हिंदुस्तान से मैच हार गए तो स्टेडियम में बैठ गए, ऐसे बैठ गए थे, कह रहे कि हे दुनिया भर के मुसलमानों हमें माफ कर दो, हम हिंदुस्तान से मैच हार गए। तो हमें मत बताइए कि पॉलिटिक्स क्या होता है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बांग्लादेश के साथ जो एकदम प्यार उमड़ पड़ा है, ये बेगानी शादी अब्दुल्ला का, इसके वजूहात है। नंबर 1, पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत इतनी अभी खराब है। वहां पे बलूचिस्तान के अंदर तो लगभग वहां पे आधा बलूचिस्तान तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि लिबरेटेड है। वहां पे खैबर पख्तूनवा में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पे पाकिस्तान तालिबान, वहां पे उनकी हुकूमत लगभग चल रही है। पाकिस्तान की फौजें वहां जाने से कतरा रही है। तो एक ही तरीका है
पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लाम की बुनियाद पे बना था और इस्लाम के नाम पे ही उसको सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जो मोहब्बत दिखा रहे हैं, ये वही पाकिस्तानी है जब पहली बार 1948 में जिना गए थे ढाका में, उन्हें बोला भूल जाओ तुम्हारी बंगाली भाषा, ये तुम्हारी हिंदुओं की भाषा है, अब तुम्हारी जो जबान होगी उर्दू की होगी। तो 50 के दशक में पहली बार वहां पे ढाका यूनिवर्सिटी में इसी पाकिस्तानी फौज ने वहां पे ढाका के मुसलमानों के ऊपर आकर के इन्हीं बांग्लादेशियों के ऊपर गोलीबारी की थी। वो आज भी फरवरी का एक दिन वो है, 28 फरवरी शायद है, इंटरनेशनल मदर डे माना जाता है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी में बंगाली पाकिस्तानी को मार दिया आजकल था। नई नई तीसरी दोस्ती बात हुई ये है। जो सर, हाँ ये जो बता उम्मा रहे थे अभी उम्मा कि जो वहां पे मुस्लिम जमात ब्रदरहुड। इस्लामी है वो उनको भाई बदरहुद में बता रहा हूँ किस लिए भी वही बता रहा हूँ। वहां पे जो एक एलिमेंट है वहां पे, जब 71 ये जो अभी तो आपने उम्मा का जिक्र किया, ये उनका इनका उम्मा जो है ना बड़ा कंडीशनल होता है, पैसे के लिए भी कुछ करेंगे, उम्मा के लिए भी इनका जज्बात, चाहे फलस्तीनियों का कत्ल जनरल जियाउल हक ने जॉर्डन में किया था, वहां पे 20,000 फलस्तीनियों का कत्ल जियाउल हक ने किया जब वो ब्रिगेडियर था जॉर्डन के अंदर। तो इन्होंने क्या किया बांग्लादेश के अंदर, उस वक्त वहां पे कुछ मुसलमान थे, उर्दू स्पीकिंग मुसलमान 71 में, पाकिस्तान ने उनको लेने से रिफ्यूज किया, उनको बोलते हैं बिहारी मुसलमान, वो वहां पे मरते रहे, ठीक है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर वो धरना करते रहे। अब उनको लगता है कि जमात इस्लामी जिनके साथ इनकी रजाकार थे उनके साथ समझौता करके शायद ये मोर पॉलिटिकल इसलिए है, स्ट्रेटेजिक लेके हिंदुस्तान को घेराव करेंगे। इनको ये नहीं मालूम अवामी लीग की अभी भी वहां पे जो 40% इलेक्टोरल जो स्ट्रेंथ है वो अवामी लीग है। मुझे हैरानगी नहीं होगी कि इलेक्शन हो या ना हो, वहां पे मुक्ति बाहिनी 2 ऑर्गेनाइज हो रही होगी और इन पाकिस्तान को उसी प्रकार से मुंह की खानी पड़ेगी जो 1971 में खाई पड़ी। वो पैसा तो दिवालिया। और सुनिए एक बात और, जो आप कह रहे हैं पैसे के बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा, अंदर की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है ना वो भी इससे नाखुश हो, कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, हिंदुस्तान नहीं खेलेगा इकट्ठे पाकिस्तान के साथ, रेवेन्यू नहीं आएगा तो उनका जो हिस्सा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हर तरफ घाटा ही घाटा है, लेकिन सियासत है जिसको चलते बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं।